गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है। इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे बढ़ रहा है देश वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है, बट कैसे बढ़ रहा है। हर एक चीज़ एक बार में ही नहीं हो जाती, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो उसकी ही स्टेप वीडियो है एंड देखेंगे अभी देश में क्या चल रहा है, पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। मेरे चैनल में आओगे सो पिछले 24 घंटे की सारी न्यूज़ें आपको मिलेंगी। एंड आज वीडियो जल्दी शूट हो गई इसलिए जल्दी आ गई है चैनल में। तो पहली न्यूज़ है हमारी, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वैंग ही करके, वो इंडिया आने वाले हैं अगले हफ्ते बॉर्डर के बारे में बातें करने। एनएसए अजीत डोवाल जी से अहेड ऑफ एससीओ समिट ये रिपोर्ट्स आई है। कि एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है, चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर वैंग ही टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक फॉर बॉर्डर टॉक्स विद एनएसए अजीत डोवाल। बेसिकली चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंडिया के अजीत डोवाल जी से बात करने बॉर्डर के बारे में अहेड ऑफ एससीओ समिट। तो ये थी हमारी पहली न्यूज़। अब पढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ पे। अब दूसरी न्यूज़, आज की जो न्यूज़ें होंगी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो अब दूसरी न्यूज़ पे आते हैं कि बादशाह का यूएसए का जो टूर था वो ये फंडेड था पाकिस्तानी कंपनी से। यस गाइस, बादशाह मतलब ऐसी पाकिस्तानी चीज़ों में जाएगा मेरे को लगा नहीं था। आपको मैं जूम करके दिखा दूंगा। एंड बादशाह का जो यूएसए का टूर था वो फंडेड था एक पाकिस्तानी कंपनी से। ये बात आ रही है एंड सब लोग शॉक में। एंड एफ डब्ल्यू आई सी ई को आंसर चाहिए। फवाइस कहते हैं शायद इसे, एफ डब्ल्यू आई सी ई को आंसर चाहिए। आपको इसका पूरा आर्टिकल दिख जाएगा जो एफ डब्ल्यू आई सी ई ने निकाला है। उस पर बोला है बादशाह जी से उनको रिप्लाई चाहिए एंड प्लीज़ बताए कि जो अभी ट्रैजिक हुआ है हमारा पहलगाम टेरर अटैक, उस चीज़ के बाद भी आप पाकिस्तानी कंपनी से फंडिंग क्यों ले रहे हो और शो ऑर्गेनाइज क्यों कर रहे हो। एफ डब्ल्यू आई सी ई ने लिखा है टू मिस्टर आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, जो उर्फ बादशाह जैसे हम कहते हैं, उसको ही पूरा लेटर दिख जाएगा स्क्रीन में आपको। एंड बादशाह पहले अब ऑडियंस से तो हिट लेता था एंड अब वो गवर्नमेंट से भी हिट ले रहा है। सो ये बड़ी देखने वाली बात है। एंड आते हैं तीसरी न्यूज़ पे। अब ये क्या है यार, ये थोड़ी टेक क्या बेसिकली डेवलपमेंट पे आ जाता है। चाइना ना चाइना प्लान्स टू डिफ्लेक्ट एन एस्टेरॉयड बाय 2030 टू शोकेस अर्थ प्रोटेक्शन स्किल्स। चाइना एक ऐसी शील्ड बना रहा है, ये न्यूज़ वायरल हो रही है, मैंने ऑथेंटिसिटी भी चेक करी और ऐसा हो रहा है। चाइना प्लान्स टू ऐसी शील्ड बना रहा है जिससे जो भी एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मतलब अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस चले जाएगा, धक्का लग के वापस चले जाएगा, उसको डिफ्लेक्ट हो जाएगा फॉर अर्थ प्रोटेक्शन स्किल्स के लिए। और ये 2030 तक होगा अर्थ प्रोटेक्शन स्किल्स के लिए। तो चाइना के लिए ये मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो चाइना कर रहा है। इंडिया का तो मेरे को लगता नहीं ऐसा कुछ करेगा। हाँ बट इंडिया भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, बस वो डेवलपमेंट मेरे को दिख ही नहीं रही अभी। और बाकी अगर इंडिया का भी होगा तो कुछ लाऊंगा, मैं खुद ही इंडियन हूँ एंड आई लव माई कंट्री, बट कंट्री के थोड़े मतलब डेवलपमेंट पे अभी टाइम लग रहा है, पता नहीं, आई एम हेजिटेंट टू से। तो अब बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ न्यूज़ में। एम एस धोनी ने 100 करोड़ का लॉ सूट फाइल करा है डेफेमेशन का। एक जर्नलिस्ट है सुधीर चौधरी, क्योंकि सुधीर चौधरी जी ने महेंद्र सिंह धोनी का नाम आईपीएल के बेटिंग स्कैम में लगाया था। मतलब यार देख सकते हो मीडिया हाउसेस एक इतने अच्छे इंसान, एम एस धोनी जी इतना बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे सज्जन आदमी को भी मीडिया कैसे बदनाम कर सकती है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल इस चीज़ का। उ- क्योंकि उनने ड्रैग करा है उनका नाम आईपीएल के बेटिंग स्कैम को प्रमोट करने के लिए। तो यार आपको लगता है महेंद्र सिंह धोनी ऐसा कोई फ्रॉड करेंगे? देखो यार मैं सही बताऊँ, मेरे को तो नहीं लगता। एंड धोनी जी ने 100 करोड़ का डेफेमेशन का लॉ सूट सूट भी फाइल करा है अगेंस्ट जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी, क्योंकि ऑब्वियसली बता ही दिया वो नाम लाए तो यार आप पंगे लोगे तो होएगा ही। ये सुधीर चौधरी जी वो एम एस धोनी है, कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है। बट चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, हमें इस पे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। एंड अब एक बहुत बड़ी खोज आई है कि अब यार एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या युगांडा की जो नेटवर्थ है, इकोनॉमी है, वो इंडिया से भी ज़्यादा हो जाएगी, वो चाइना से भी ज़्यादा हो जाएगी? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? युगांडा डिस्कवर्स 31 मिलियन टन ऑफ गोल्ड ओर वर्थ एन एस्टिमेटेड $12 ट्रिलियन। युगांडा की सरकार ने एक ऐसा गोल्ड डिस्कवर करा है, गोल्ड ओर, जिसकी वर्थ है $12 ट्रिलियन। अब यार क्या उनकी इकोनॉमी इतनी हो जाएगी, जीडीपी इतनी हो जाएगी? इज़ युगांडा गोइंग टू बी द यू नो
मोस्ट रिचेस्ट कंट्री है, इंडिया को भी बीट कर देगी, चाइना को भी बीट कर देगी। तो यार अभी गोल्ड और मिला है, बट यार $12 ट्रिलियन का गोल्ड और मिला है, बट यार आई डोंट थिंक सो कि उनकी जीडीपी या इकोनॉमी $12 ट्रिलियन हो जाएगी। अब मेरे को नहीं लगता, बाकी हो भी सकती है, क्योंकि $12 ट्रिलियन का गोल्ड और मिला है तो यार बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है नेक्स्ट सुपर पावर युगांडा बन जाए यार, सीरियसली। अपना इंडिया तो क्या ही यार, बट बढ़िया यार, किस्मत की बात होती है। वैसे तो इंडिया में भी कुछ मिल गया तो इंडिया का भी हो जाएगा, बट जो कंट्री की खुद की डेवलपमेंट होती है वो नहीं हो पाती ना, बस ऐसे रात भर रात करोड़पति बन सकते हो, बट फिर आपके वो कहते हैं ना कैरेक्टर नहीं बन पाएगा। वही होता है यार कंट्रीज़ के साथ भी। करोड़पति रात बे रात युगांडा बन चुका है, बट हाँ वो डेवलपमेंट नहीं है उस देश के अंदर जो यूएसए या चाइना के अंदर है, और जो चाइना इन्वेंशंस कर रहा है वो नहीं हो रहा है। अब यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी स्टेटमेंट दे दिया, आर्टिकल दिख जाएगा कि यूएसए इज़ टोटली प्रिपेयर्ड फॉर न्यूक्लियर वॉर विद रशिया। मतलब यार क्या धमकी चल रही है, न्यूक्लियर वॉर विद रशिया। मतलब मेरे को यूएसए का नहीं समझ आ रहा, इतना कर्ज है यूएसए में एंड उसके बाद भी ऐसे धमकी दे रहे हैं सबको खुली। आई नो इसकी नंबर 1 मिलिट्री है, बट यार पुतिन भी कुछ कम नहीं है यार। एंड पुतिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन द वर्ल्ड आई हैव एवर सीन। एंड इवन इलॉन मस्क ने भी ये बात बोली है कि पुतिन की नेटवर्थ उससे ज़्यादा है। एंड अब आप लोग बोलोगे भाई पुतिन से क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कंट्री से फ़र्क पड़ता है। तो देखो तो रशिया की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन या $3 ट्रिलियन भी नहीं है अभी ढंग से, और यूएसए की $30 ट्रिलियन, $27 ट्रिलियन। यार मेरे को पता है, बट कंट्रीज़ की इकोनॉमी से ही सब कुछ तय नहीं होता, कुछ ना कुछ कंट्रीज़ की गरीबी से भी तय हो सकते हैं और अमीरी से भी तय होता है। एक आर्टिकल अभी आया था कि अगर यूएसए में हर इंसान 90 लाख रुपए देगा, 90 लाख रुपए हर इंसान देगा, तब जाके यूएसए का कर्जा ख़त्म होगा। तो ये आर्टिकल आया था एंड उससे आपको दिख रहा है यूएसए के अंदर अंदर के हालात। एंड इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख सकते हो स्क्रीन में, यूएसए ने फिर से दी कि यूएस टोटली प्रिपेयर है फॉर न्यूक्लियर वॉर विद रशिया। एंड आई डोंट थिंक सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, आई डोंट थिंक सो दिस स्टेटमेंट इज़ गुड, बिकॉज न्यूक्लियर वॉर में हमेशा हार्म नॉर्मल सिविलियंस होते हैं, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आती है 8 न्यूज़ की तरफ, या 7th न्यूज़ है हमारी, एंड ये बहुत ही अजीब सी न्यूज़ है। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस इन कराची टेक अ ट्रैजिक टर्न एज अ एरियल फायरिंग स्पाइरल्स आउट ऑफ कंट्रोल, लीविंग 3 डेड एंड 64 इंजर्ड। इंडिपेंडेंस डे बन रहा है पाकिस्तान का 14 अगस्त में कराची में, एंड वहाँ क्या हुआ, एकदम से फायरिंग शुरू हो गई, 64 लोग इंजर्ड हो गए और 3 लोग मर चुके हैं। एंड पता नहीं क्यों हुआ इंडिपेंडेंस डे, मेरे को लगता है वो खुद की इंडिपेंडेंस ही कुछ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डेवलप हुई नहीं इंडिपेंडेंट होने के बाद भी उनकी कंट्री, तो इसलिए हो सकता है। अब मेरे को समझ ये क्यों हुआ, मतलब इस पे क्वेश्चनिंग उठनी चाहिए। एंड आई रियली डोंट केयर एक्चुअली, मेरा काम था आपको ग्लोबल न्यूज़ देना, सो मैंने बता दिया कि इंडिपेंडेंस डे पे कराची में 3 लोग मर गए और 64 लोग इंजर्ड हो गए, फायरिंग हुई थी एक। एंड आप दिख जाएगा आर्टिकल, एंड पता नहीं क्यों हुआ एंड कितनी ऑथेंटिसिटी है मुझे इसकी नहीं पता कि ये हुआ भी है या नहीं हुआ, बट हाँ हो सकता है 85% चांसेस है ये हुआ होगा, इसलिए आई ये न्यूज़। एंड ये जिसने पोस्ट करी है वो भी बहुत वेरीफाइड वो है पेज वाला। सो हाँ ऑब्वियसली ये न्यूज़ रियल है। एंड पता नहीं ऐसा क्यों, मतलब नॉर्मल लोगों की जान जाती है इन सब चीज़ों में, ना पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ फ़र्क पड़ता है, ना किसी को, बस मरते नॉर्मल लोग ही है, चाहे वॉर हो, चाहे न्यूक्लियर वॉर हो, चाहे ऐसे ही फायरिंग हो। एंड सिविलियंस तो वो भी है पाकिस्तानी यार, लोग तो वो भी है। पता नहीं यार, यही था इस वीडियो में, यही थी मेरी 8 की 8 न्यूज़। एंड स्टे ट्यून्ड, ऐसी ही और बढ़िया न्यूज़ों के लिए आपको रोज़ मिलेगी ऐसी न्यूज़। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू न्यूज़। तब तक ले टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय यार। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा करो मेरे चैनल को। एंड लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।